हेलो एवरीवन। आज है 1 सितंबर 2021 और आज हम लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल को। इस आर्टिकल में बेटा हम ग्रामर करेंगे, कुछ वोकेबुलरीज करेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे और इस आर्टिकल को एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल की जो मेन हेडिंग है वो कहती है कि पायरिक विक्ट्री। ध्यान ध्यान से समझिएगा। कह रही है कि पायरिक विक्ट्री। पायरिक का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। यानी जीत तो हासिल हो गई है, परंतु काफी हद तक बहुत कुछ खो भी दिया गया है। मतलब बहुत कुछ खोकर प्राप्त की गई विक्ट्री, जीत। ऑन इमरान खान प्रो तालिबान स्टैंड। मतलब ये इस बात पर कहा जा रहा है कि इमरान खान अभी भी क्या है, तालिबान के लिए खड़ा है। इस बात को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मतलब धार्मिक कट्टरपंथता और मिलिटेंसी। मिलिटेंसी का मतलब हुआ उग्रवाद। इन अफगानिस्तान विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर पाकिस्तान। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है उल्टा परिणाम प्राप्त होना। परिणाम तो प्राप्त होना परंतु कुछ ना कुछ उल्टा हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। कि जो कट्टरपंथ, धार्मिक कट्टरता जो है, यह जो यहाँ पर जो उग्रवाद जो है, इस ये अफगानिस्तान में जो होगा उसका क्या परिणाम होगा? उसका उल्टा परिणाम होगा। किसके लिए? फॉर पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान जो है तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा है। तो यह आर्टिकल के माध्यम से हमारे एडिटर साहब कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म की जो कट्टरपंथता है, कट्टरता है, ये उग्रवाद को जो सपोर्ट करने का जो काम किया गया है अफगानिस्तान में, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। इसका जो परिणाम है यह बहुत ही उल्टा होकर आएगा। उल्टा परिणाम भुगतना होगा किसे? पाकिस्तान को। कह रहे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर। मतलब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो ऐसे पहले वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के लीडर होंगे हु होल हार्टेडली, जिन्होंने पूरे हृदय से, होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे हृदय से, वेलकम, स्वागत किया है द तालिबान से कैप्चर ऑफ काबुल। कह रहे कि काबुल में जो तालिबानियों ने काबुल पर जो कैप्चर, जो कब्जा कर लिया है, उसका जो वेलकम, उसका स्वागत पूरे दिल से सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही पहले ऐसे लीडर है जो कर रहे हैं। ऑन अगस्त 15, यानी वो जो कैप्चर किया गया था काबुल को, कब? 15 अगस्त को। बिफोर इट्स फॉल मतलब इसके पतन के पहले की बात अगर हम करें, इसके पतन मतलब काबुल के, अफगानिस्तान के पतन के पहले, पाकिस्तान हैड मेंटेन्ड दैट इट हैड लिटिल लेवरेज ऑन द तालिबान टू फोर्स देम टू एक्सेप्ट a ceasefire and that it begged a political solution in अफगानिस्तान। कह रहे कि पाकिस्तान ये शुरू से ऐसा मेंटेन कहते करते आ रहा है, मतलब ये कहते आ रहा है दैट की इट हैड लिटिल। देखिए लिटिल का मतलब क्या होता है? नकारात्मक भाव को कर देता है कि थोड़ा सा भी नहीं। लेवरेज मतलब सपोर्ट, या फिर हम बोलेंगे ताकत को, पावर को। यानी वो अपने किसी भी प्रकार के सपोर्ट को, अपने किसी भी प्रकार के ताकत को नहीं लगा रहा है ऑन द तालिबान। तालिबान को कहीं से कहीं तक वो सपोर्ट नहीं करता है टू फोर्स देम, या कि ताकि वो फोर्स कर सके उन्हें, यानी अफगानिस्तानों को, टू एक्सेप्ट अ सीज फायर की युद्ध विराम के लिए। एंड दैट इट बेग्ड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। और ये बेग्ड का मतलब भी होता है सपोर्ट करना। यह एक प्रकार का सपोर्ट ही हुआ राजनीतिक रूप से हल निकालने के लिए इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया कि जो तालिबानी थे उनको ये कह दिया कि मेरी तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यह एक प्रकार से सपोर्ट ही कहलाया ना, कि तालिबानियों को पाकिस्तान का। हाउएवर, हालांकि ऑन अगस्त 16, यानी कह रहे कि 16 अगस्त को, ही सेड, उसने कहा कि अफगान्स, देखिए अफगान्स मतलब अफगान के रहने वाले, हैव, उन्होंने कर चुके क्या? ब्रोकन द सेकल्स ऑफ स्लेवरी। सेकल मतलब होता है बेड़िया, और स्लेवरी मतलब गुलामी। तो गुलामी की बेड़ियों को वो तोड़ चुके हैं। ऐसा अफगानी लोगों ने अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ चुके हैं, ऐसा 16 अगस्त को पाकिस्तान ने कहा था। लिविंग लिटिल डाउट, देखिए फिर लिटिल आया। लिटिल मतलब एकदम ना के बराबर, मतलब कोई अब शक बच ही नहीं जाता। लिविंग लिटिल डाउट ओन वेयर, कि जो पाकिस्तान है ना, इसके बारे, वेयर पाकिस्तान
स्टैंड्स ऑन द तालिबान रिटर्न, कि ये जो पाकिस्तान है ये किस जगह पर खड़ा है तालिबान की वापसी पर, यानी तालिबान फिर से अगर वो शासन में आ गया है, उसने कैप्चर कर लिया, तो इसके बाद ये पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, किसकी ओर खड़ा है, इसमें कोई भी शक बाकी नहीं रह पाता। अर्थात ये पता चल रहा है कि वह तालिबानियों के सपोर्ट में खड़ा है। दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग। अब देखिए यहाँ पर हार्डली लगा है, तो ये लिटिल की तरह यह भी क्या करता है, ये भी एकदम नेगेटिव बात को करता है कि दिस इज सरप्राइजिंग। अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं तो बड़े हम कहते हैं यार इसमें आश्चर्य की बात है, पर हार्डली लगा तो अब इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं रह जाती। पाकिस्तान नॉट ओनली प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द तालिबान राइज टू पावर, कह रहे कि तालिबान के उठने में, उदय होने में, टू पावर, अपने शासन करने के लिए, ताकत में, ये जो पाकिस्तान है प्ले कर रहा है, निभा रहा है ए सेंट्रल रोल, एक मुख्य भूमिका। न तो पाकिस्तान न सिर्फ एक सेंट्रल भूमिका निभा रहा है तालिबान के उदय होने में, उसकी शक्ति को बढ़ाने में इन द 90s यानी 1990 में, बट लेकिन वाज आल्सो वन ऑफ द 3 कंट्रीज टू हैव हैड फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद देम, परंतु ये उन 3 देशों में से एक है जो कि क्या कर रहा है, उन 3 देशों में से एक देश है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कूटनीति के द्वारा, सहयोग करके, रिश्ते बनाकर। पाकिस्तान कंटिन्यूड टू सपोर्ट द तालिबान इवन आफ्टर दे वर ड्रिवन आउट ऑफ पावर बाय द यूएस इन 2001। कह रहे हैं कि 2001 में क्या हुआ, यूएस के द्वारा तालिबान को हटा दिया गया था, ड्राइविंग आउट कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था पावर से, शक्ति से। तो उसके बाद भी जो पाकिस्तान है कंटिन्यू लगातार करते रहा क्या, सपोर्ट, किसको, तालिबानियों को, है ना, किसके बाद, इवन आफ्टर दे वर ड्रिवन आउट ऑफ पावर बाय द यूएस इन 2001, यानी 2001 में अमेरिका के द्वारा तालिबानियों को हटाने के बाद भी पाकिस्तान के द्वारा लगातार सपोर्ट तालिबानियों को किया गया। इट स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, मतलब ये रणनीति के अनुसार जो कैलकुलस, मतलब जो परिणाम है, वाज that a stable Afghanistan backed by the US and India would harm its core interest। कह रहा है कि ये रणनीतिक जो हल निकाला गया है, जो गणना की गई है, वो क्या था, that a stable अफगानिस्तान, वह एक स्थिर अफगानिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे थे, बैक्ड किसके द्वारा, बाय अमेरिका, यूएस के द्वारा, एंड इंडिया, और भारत के द्वारा। कह रहे हैं कि वुड हार्म, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, किसको, इट्स कोर इंटरेस्ट, यानी पाकिस्तान के उसके जो मूल हित है उसे इसके द्वारा हार्म पहुंचाया जा सकता है, हानि पहुंचाई जा सकती है। इट होस्टेड द तालिबान लीडरशिप इन क्वेटा, बलूचिस्तान, एंड अलाउड देयर मिलिटेंट टू रीग्रुप एंड रिज्यूम इंसर्जेंसी इन अफगानिस्तान। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा जो कह रहा है ना कि भाई इसके द्वारा पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इस हिसाब से जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, आयोजित कर रहा है क्या, द तालिबान लीडरशिप को कहां पर, इन क्वेटा में या फिर बलूचिस्तान में, एंड और उसको क्या कर रहा है, अलाउड किया, उसने परमिशन दी, उसने अनुमति दी, देयर मिलिटेंट, उनके मिलिटेंट यानी उग्रवादियों को, किस लिए, रीग्रुप, ताकि वो फिर से संगठित हो सके, एंड रिज्यूम, फिर से अपने शासन को विद्रोह के रूप में अफगानिस्तान में स्थापित कर सके। इन दैट सेंस, अगर इस प्रकार से देखा जाए तो द तालिबान कैप्चर, यानी तालिबान का जो कैप्चर हुआ ना काबुल पर, ऑफ काबुल, कैन बी सीन, इसे इस नजरिए से देखा जा सकता है एज द सक्सेस ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। ये जो सफलता हुई है ना, ये आसानी से नहीं हुई, 1-2 दिन की प्लानिंग से नहीं हुई है, ये लंबे समय की स्ट्रेटेजी, मतलब रणनीति चली आ रही थी, किसके द्वारा, पाकिस्तान मिलिट्री स्टेबलाइजमेंट हैड एडॉप्टेड, यानी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने इसको स्टेबलाइज करने में एडॉप्ट किया हुआ था। बट इट इज टू, पर कह रहे हैं कि बट इट इज टू अर्ली टू बिगिन सेलिब्रेशन, परंतु कहा जा रहा है कि भाई ये बहुत जल्दी हो जाएगा इसका सेलिब्रेशन करना, किसका सेलिब्रेशन करना, इस जी, यानी कि जल्दीबाजी हो जाएगी कि अगर आप इसका सेलिब्रेट करते हो, इसको उत्सव की तरह अगर इस बात को मनाते हो तो। देखिए आगे चलते हैं, कह रहे द जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, कह रहे कि जो भूमि से संबंधित जो राजनीति है ना, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इसका जो प्रभाव है, ऑफ द काबुल से विक्ट्री, यानी तालिबान से विक्ट्री, यानी तालिबान की विक्ट्री, यानी उसकी जीत के बाद जो जमीन पर जो राजनीति चल रही है,
वो आर स्टिल अनक्लियर, यह अभी भी अनक्लियर है, यह भी अभी स्पष्टता पता नहीं चल रही है। बट लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट दैट दे विल एस्टेबलाइज, परंतु अभी तक के इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार की सरकार वहां पर स्टेबलाइज होगी। द रिसर्जेंस ऑफ अ सुन्नी रेडिकल जिहादीस ग्रुप कुड एम्बोल्डेन सिमिलर आउटफिट्स एल्सवेयर। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो विद्रोह वाली जो सरकार यहाँ बनी है ना, यहाँ पर कौन से मुस्लिम वर्ग है, सुन्नी रेडिकल जिहादीस, मतलब रेडिकल मतलब एकदम कट्टर कट्टर जिहादी है, सुन्नी वाले है ना। तो इनका जो ग्रुप है ये कुड एम्बोल्डेन मतलब ये ताकतवर बना सकती है, सशक्त बना सकती है, सिमिलर आउटफिट्स एल्सवेयर, यानी दूसरी जगह भी ये ऐसा ही कर सकती है। पाकिस्तान हैज अ प्रॉब्लम विथ द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये क्या है, ग्रुप का नाम है कि पाकिस्तान हैज पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी किसके साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, द आइडियोलॉजी जिसकी की विचारधारा है कैसी, ट्विन एकदम बिल्कुल ठीक वैसी, यानी जुड़वा, ऑफ द तालिबान, यानी तालिबान जैसा है वैसा ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और यह एक उसका जुड़वा भाई की तरह है। मतलब अगर देखा जाए जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया, तो हो सकता है कि कल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा जो है पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दैट हैज कैरिड आउट डेडली अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर क्या कर सकती है, लेकर आ सकती है बहुत ही डेडली भयानक खतरनाक अटैक्स को। आल्सो कह रहे हैं आल्सो द अगस्त 26 काबुल ब्लास्ट, यानी काबुल में 26 अगस्त को जो ब्लास्ट हुआ वो भी आर अ वार्निंग, वो एक वार्निंग है, चेतावनी है, ऑफ व्हाट इज अवेटिंग अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में क्या इंतजार किया जा रहा है, अवेटिंग मतलब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। द कंट्री इज स्टिल कैओटिक, यानी जो देश है अफगानिस्तान कैसा भी वो कैओटिक है, कैओटिक मतलब अराजकता, यानी वहां पर अव्यवस्था है, किसी भी प्रकार के वहां पर क्या नहीं किए जा रहे हैं, कोई शासन अभी लागू नहीं है, तो अराजकता है, डिसऑर्डर है, एंड लॉलेस, लॉलेस मतलब कानून के बिना, कानून के बिना सारा काम हो रहा है वहां पर। वेयर ग्रुप्स सच एज द इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस द आईएस एफिलिएट, कह रहे हैं कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस है, ये जो क्षेत्र है ना, राज्य, ये भी क्या कह रहा है कि आईएस से एफिलिएट है, मतलब जुड़ा हुआ है। दैट हैज क्लेम्ड, और जो कि दावा कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्लास्ट, कि ये जो ब्लास्ट है उसी ने करवाए हैं। वुड सीक, ये इस बात को की चाहत बनाती है, टू फ्लोरिश, कि वो वहां पर वो वृद्धि करे, वहां फूले फले, फ्लोरिश का मतलब होता है फले फले फूले, वहां पर वो जिए और बहुत अच्छे से अपना वर्चस्व फैलाए। तो इस चीज के लिए कह रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो वहां पर फले फूले, विदाउट ऑर्डर, यानी बिना बिना किसी व्यवस्था के, ऑर्डर का मतलब यहां निकल रहा है व्यवस्था, द विदाउट ऑर्डर द कंट्री कुड फॉल इनटू अ मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल मतलब अलग अलग आयामों में, अलग अलग दिशाओं में, किसी भी दिशा में हो सकता है। कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही अव्यवस्था बिना व्यवस्था के रहे तो द कंट्री कुड फॉल, तो देश ना गिर सकता है, किसमें, किसी भी दिशा में ये बिखर सकता है। सिविल वार, सिविल वार का मतलब हुआ गृह युद्ध, बिटवीन द तालिबान, एक तो तालिबान और एक आईएस के द्वारा, ये दोनों संस्थाओं के बीच में क्या हो सकता है, ये एक प्रकार का गृह युद्ध हो सकता है, छिड़ सकता है। एंड द रिमेनेंट्स ऑफ द ओल्ड रेजिम, और जो ये जो शासन है ना बेटा, ये इसके अवशेष बच जाएंगे, किसके अवशेष, गृह युद्ध के। द क्वेश्चन इज, अब भाई क्वेश्चन यहां निकल कर आता है कि वेदर पाकिस्तान की, क्या ये जो पाकिस्तान है ओवरवेल्म्ड बाय द तालिबान, मतलब इस जो तालिबान की सक्सेस का ये स्वागत किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। सीज द पॉसिबल डेंजर्स, अगर ऐसा है तो देखा जाता है एक संभव खतरे को। द ट्रिम्फ ऑफ हार्डलाइन इस्लामिक नाउ पोजेस, यानी जो पोजेस मतलब किसी चीज को स्थापित करना, खड़े करना, कि ये जो इस्लामिक इस्लामिज्म मतलब जो मुस्लिम की जो हार्ड लाइन, यानी कठिन जो नियमों को यहाँ पर उसके लगाकर जो जीत को हासिल किया, इसको जो खड़ा किया है, इसके जो परिणाम है पॉसिबल कैसे होंगे, खतरनाक हो सकते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म and militancy can help one country tactically but will be counterproductive in the लॉन्ग टर्म,
भाई कह रहे हैं कि ये जो धार्मिक कट्टरपंथी है, मिलिटेंस यानी जो उग्रवादी है, ये उग्रवादी तरीका है, ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है देश में टैक्टिक युक्तिपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकता है, बट लेकिन विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, परंतु इसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म, अगर लंबे समय तक यही चलते रहा तो। व्हेन द यूएस बैक्ड द मुजाहिदीन इन 1980s, it might never have imagined that the Taliban would rise from the Mujahideen and host the Al Qaeda that would carry out the deadliest attack on America since the Second World War। देखिए क्या कह रहा है कि जब यूएस अमेरिका ने बैक्ड किया था, सपोर्ट किया था, बैक मतलब सपोर्ट करना, द मुजाहिदीन, मुजाहिदीन को कब, इन 1980s में, यानी इस समय जब किया था, तो इट माइट नेवर हैव इमेजिन, देखिए माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब ये वाक्य जो है हमारा किस में चला गया, अभी हमारा पास्ट में चला गया, कि ऐसा शायद ही उस समय किसी ने इमेजिन किया हो, ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी, दैट द तालिबान वुड राइज, कि तालिबान फिर से उठकर सामने आएगा, फ्रॉम द मुजाहिदीन, मुजाहिदीन की तरफ से, एंड होस्ट द अलकायदा, और अलकायदा को वो होस्ट करेगा यानी आयोजित करेगा या सपोर्ट करेगा, दैट वुड कैरी आउट, जिसका कि परिणाम निकल कर आया द डेडलिस्ट अटैक, एक बहुत ही खतरनाक अटैक ऑन अमेरिका, अमेरिका के ऊपर, सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि और ऐसा कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, और वो भी पहली बार हुआ, तब से लेकर कभी तक नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुजाहिदीन के सपोर्ट करने के बाद में अलकायदा ने बहुत ही खतरनाक अटैक अमेरिका के ऊपर लेकर आया। सिमिलरली कह रहे कि ठीक इसी प्रकार एक केओटिक अफगानिस्तान रूल्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट इज एज, कह रहे कि अब जो अराजकता जो फैली हुई है ना, यानी बिना शासन वाला जो चलता है जो कुछ भी, उसे हम क्या बोलते हैं, केओटिक, अराजकता, जिसमें रूल्स वगैरह नहीं चलते, जिसको जैसा लगे वैसा करे, कोई नियम कानून अभी काम नहीं कर रहा है, तो एक केओटिक अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जहां पर अराजकता है, और रूल्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट, और इस पर शासन किया जा रहा है किसके द्वारा, एकदम एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट के द्वारा, मतलब कट्टर मुस्लिमों के द्वारा, इज एज मच अ जियो पॉलिटिकल विक्ट्री, जो कि एक जमीन को हथियाने के लिए एक जीत तो हासिल कर ली है, एज अ सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज, परंतु ये सुरक्षा को लेकर एक रणनीति के रूप में एक चैलेंज भी बना हुआ है, चुनौती किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह जब होता है तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे इंसर्जेंसी, है ना, तो विद्रोह के दौरान, ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी, यानी हम कह रहे हैं कि विद्रोह के दौरान पाकिस्तान रिफ्यूज टू यूज इट्स लेवरेज ओवर द तालिबान फॉर पीस, यानी पाकिस्तान ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया यूज करने का, क्या, अपने पावर को, है ना, अपने पावर को, अपने सपोर्ट को, ओवर द तालिबान, की तालिबान के ऊपर वो अपनी ताकत नहीं लगा सकता, फॉर पीस, शांति बनाए रखने के लिए वो किसी प्रकार से तालिबान के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इस बात के लिए ऐसा किसने कहा था, पाकिस्तान ने, तो कह रहे कि इट शुड डू सो, परंतु ऐसा करना चाहिए अब, एटलीस्ट नाउ, अब तो कम से कम कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज क्योंकि a stable Afghanistan which treats its people with dignity and does not provide safe havens to transnational terrorist organization is in the best interest of all रीजनल पावर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान। देखिए इस बात को समझिए कि ये जो टेररिस्ट का जो है वो ट्रांसनेशनल हो रहा है ना, एक देश से दूसरे देश में ये जा रहा है, क्या, आतंकवाद, है ना, तो कहने का मतलब यहाँ है कि अब तो कम से कम पाकिस्तान को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ए स्टेबल अफगानिस्तान, अगर ये स्थायी अफगानिस्तान जो है विच ट्रीट्स इट्स पीपल, अगर अपने ही लोगों के साथ व्यवहार करता है, कैसे डिग्निटी एंड डज नॉट, उसके डिग्निटी मतलब उसके आत्मसम्मान, है ना, डिग्निटी का मतलब क्या हुआ, उसकी गरिमा को लेकर अगर व्यवहार करता है, एंड डज नॉट प्रोवाइड सेफ हेवेंस, और कह रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं करवाता है टू ट्रांसनेशनल टेररिस्ट, और दूसरे जो टेररिस्ट हैं उनको, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी आतंकवाद की जो संस्था है, इनको अगर वो सुरक्षा नहीं दिलवाता, इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल रीजनल पावर्स, तो ये सभी धार्मिक पावर्स जितनी भी शक्तियां हैं उनके लिए सबसे बेस्ट हित रहेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, साथ ही साथ वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत हित पूर्वक रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो बेटा ये रहा आज का आर्टिकल, कल हम फिर मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।